केके न्यूज़ चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं हूं शरीफ शेख और आज हम आए सूरत में लिंबायत में, जहां पर आज महाराष्ट्रियन मुस्लिम समाज की ओर से मिलन हॉल में बहुत ही शानदार प्रोग्राम रखा गया था। ये प्रोग्राम रखा गया था बच्चों को ट्रॉफीज देने का, सर्टिफिकेट देने का और साथ ही करियर गाइडेंस का प्रोग्राम रखा गया था। तो इस वक्त हमारे साथ यहाँ पे बात करने के लिए मौजूद है महाराष्ट्रियन मुस्लिम समाज के प्रेसिडेंट जनाब अमीन बेग मिर्जा साहब। जी सर, आज यहाँ पे क्या प्रोग्राम था? आज यहाँ पर एसएससी और एचएससी के जो बच्चे अच्छे नंबरों में से कामयाब हुए, उनका हौसला अफजाई का प्रोग्राम था, जिसमें A1, A2, B1, B2 बच्चों को ट्रॉफी और सर्टिफिकेट देके उनको सम्मानित किया गया और उनका हौसला बढ़ाया गया ताकि वो एजुकेशन में आगे बढ़े और अपना नाम, कौम का नाम और अपने देश का नाम बड़ा करे, उनकी उन्नति हो, तरक्की हो। अच्छा, यहाँ पे कुल मतलब कितने बच्चों को ट्रॉफीज दिए गई? रजिस्ट्रेशन हमारा 530 बच्चों का था, लेकिन उनमें से कुछ बच्चे जो है वो नॉट टर्न अप हुए और बाकी सभी बच्चों को ट्रॉफी भी दी गई। उनको थोड़ा हॉस्पिटलिटी वाला भी मामला हुआ। अच्छा, दूसरा ये है कि आपको क्या लगा, मतलब बच्चों में और स्टूडेंट्स में, उनके पेरेंट्स में इस प्रोग्राम को लेकर इंटरेस्ट कितना दिखाई दिया? पिछले साल के बिल मुकाबिल ये साल बच्चे काफ़ी तादाद में थे। पिछले साल 250 बच्चे थे, ये साल 500 के ऊपर तो रजिस्ट्रेशन हुआ और उनके वालिदैन भी साथ में थे। तो ये जो हमारा मिलन हॉल है, इसकी कैपेसिटी है 700 की, लेकिन ये पूरा हॉल फुल हो गया था। उसके बाद स्टैंडिंग भी बहुत सारे लोग थे। तो आज का ये प्रोग्राम जो है कामयाब रहा और बच्चों के अंदर, उनके वालिदैन के अंदर एक जागरूकता आई और उनके अंदर एक एहसास हुआ कि बच्चों को पढ़ाना चाहिए। वो सारे लोग टाइम पर आए, टाइम पर रजिस्ट्रेशन हुआ और सारा काम जो है वो डिसिप्लिन के साथ हुआ। और साथ में आने वाले सभी मेहमानों का मैं शुक्रगुजार हूँ। आज के प्रोग्राम में जितने भी बच्चे आए थे, पेरेंट्स आए थे और जो दीगर समाज के जो जिम्मेदार आए थे, स्कूल वाले जो आए थे, उन सभी का मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने आके हमारे इस प्रोग्राम की शोभा बढ़ाई। जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और इसके साथ ही हमारे साथ में यहाँ पे मौजूद है अफरोज शाह खान सर। ताकि हम इनसे बात करते हैं एजुकेशन को, इस प्रोग्राम को लेके। जी सर। जी, आप एजुकेशन को लेके आप क्या कहना चाहेंगे? एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, बहुत अहम है और एजुकेशन की मदद से ही हम सोच में माशी, इल्मी, सकाफती, तालीमी, समाजी बदलाव ला सकते हैं और उस दिशा में बच्चे जा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं और सोशल वर्कर, हमारी कौम के रहनुमा, लीडर्स मोटिवेशनल, इंस्पिरेशनल प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जैसे कि आज हुआ है, जो कि मददगार साबित होंगे उनको और ज़्यादा एजुकेशन हासिल करने में। जी, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकर हमारे साथ यहाँ पे बात करने के लिए मौजूद है शोएब अंसारी साहब। ताकि हम इस प्रोग्राम के लेकर इनसे बात करते हैं। जी सर। जी, अस्सलाम वालेकुम। आज रोज हम लोग लिंबायत के अंदर, मिलन हॉल के अंदर जो जमा हुए हैं, ये महाराष्ट्रियन मुस्लिम समाज की ओर से जो प्रोग्राम रखा गया था, कारकिर्दी मार्गदर्शन और सम्मान समारोह, जिसके अंदर मैं सबसे पहले तो मुबारकबाद दूंगा महाराष्ट्रियन मुस्लिम समाज की पूरी टीम को, मैनेजमेंट को, कि आपने इतना खूबसूरत प्रोग्राम उधना के अंदर अरेंज किया, जहां पर आपने अपने प्रोग्राम के अंदर 568 बच्चों को आपने ट्रॉफी दी और बोर्ड एग्जाम्स के अंदर जिन्होंने एक्सेलेंस के साथ बोर्ड को क्लियर किया, उसका आप लोगों ने हौसला अफजाई की। इसके लिए, ये पहल के लिए मैं पूरे महाराष्ट्रियन समाज को फिर से दोबारा मुबारकबादी देता हूं। और जिस तरीके से आज मैंने इस प्रोग्राम में देखा, पूरे हॉल के अंदर ओवर कैपेसिटी पेरेंट्स बैठे हुए थे, स्टूडेंट्स बैठे हुए थे, ये चीज इस बात की गवाह है, ये चीज इस बात को दर्शाती है कि हमारे समाज के अंदर, हमारे मुल्क के अंदर एजुकेशन को लेके कितनी अवेयरनेस आई है। और मैं खास वुमेन एम्पावरमेंट के लिए यहाँ पर एक बात कहूंगा कि आज भी टॉपर्स के अंदर ज्यादा हमारी बच्ची आई थी, तो ये चीज भी सबूत है कि हमारी कौम के अंदर माएँ और बहनें एजुकेशन को लेकर बहुत ही ज्यादा सतर्क और बहुत ही ज्यादा जागरूक बन चुके हैं, जिसका नतीजा हम आने वाली पीढ़ियों तक देखेंगे इंशाल्लाह। मैं मैसेज दूंगा कि कोई भी बच्चा अपने फाइनेंशियल की वजह से या फिर हमारे पास पैसा नहीं है, इस कारण की वजह से एजुकेशन से वंचित ना रहे। आपको हर तरह से स्कॉलरशिप मिल जाएगी, आपको हर तरह से मदद मिल जाएगी, बस आप एजुकेशन के अंदर आगे बढ़े।
अच्छा, यहाँ पे जो आए थे स्टूडेंट और पेरेंट्स, तो आपको उनके अंदर कितना इंटरेस्ट दिखाई दिया? और जैसा कि आप गुजरात के दौरे पे अलग अलग शहरों में जाते हैं, तो वहाँ पे आपको क्या लगता है कि एजुकेशन को लेके पेरेंट्स जागरूक हुए, स्टूडेंट जागरूक हुए? मैं जैसा कि अभी आपसे कहा कि जिस तरीके से पूरे हॉल के अंदर सीटिंग कैपेसिटी से ज्यादा पेरेंट्स और स्टूडेंट बैठे हुए थे और लास्ट में कुछ पेरेंट्स को बाहर खड़े रहकर अपने सेमिनार को अटेंड करना पड़ा। इसी तरह से मैं 2 दिन पहले सोनगढ़ में था, कल कोसंबा में था और गुजरात के पूरे दौरे पर हूँ लास्ट 15 डेज से। तो उसमें मैंने इस चीज को बहुत अच्छे से नोटिस किया और ये मैं मैसेज दूंगा कि हमारे जितने भी स्टूडेंट्स और पेरेंट्स एजुकेशन को लेके इस साल जो मैं एक लहर देख रहा हूँ एजुकेशन की और अवेयरनेस की, वो वाकई में काबिल तारीफ है। जी, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इसके साथ हमारे साथ यहाँ पे बात करने के लिए मौजूद है रज्जाक भाई वोरा। तो आइए हम इनसे बात करते हैं इस प्रोग्राम को लेकर। जी सर, आज रोज लिंबायत के अंदर जो मुस्लिम महाराज समाज की आज प्रोग्राम हुआ था, वो प्रोग्राम बहुत जबरदस्त हुआ। महाराष्ट्र मुस्लिम समाज का जो पहले जब नींव रखी थी हमने, जावेद मिर्जा साहब ने, सबने, तो जब पहला प्रोग्राम किया था तो लोगों को, बच्चों को हमको बुलाना पड़ता था कि प्रोग्राम चालू हो गया है, आ जाइए। और आज हमने देखा 3 साल बाद, 4 साल बाद कि बच्चे पर पेरेंट्स भी इतने आ गए थे कि हॉल फुल हो गया था। और हमारा मकसद मेन वो था कि जो महाराष्ट्र मुस्लिम समाज है वो आगे आवे, और बच्चे जितने भी है और उनके पेरेंट्स हैं, वो पेरेंट्स को भी हम ऐसे आजीजना गुजारिश करते हैं कि बच्चे पैसे के लिए बच्चों को पढ़ावे नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। और हमारी जो गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप है, वो स्कॉलरशिप के लिए भी अभी हमने पूरा बताया है कि भाई कौन कौन सी स्कॉलरशिप 12वीं में, 12वीं के बाद 10वीं में, 10वीं के बाद क्या क्या स्कॉलरशिप आती है, वो भी बताया है। और जितनी एनजीओ यहाँ पे आई थी वो लोगों ने भी बताया है कि हमारे तरफ से इतना हम फंड देंगे, इतना फंड देंगे। तो मैं महाराज समाज से पूरे बच्चों को वो यही कहना चाहूँगा कि आप फंड के हिसाब से जो नहीं पढ़ते तो आप वो भूल जाइए। हम लोग हैं, हमारे महाराष्ट्र मुस्लिम समाज भी है, और जितना टोटल एनजीओ जितने भी हैं यहाँ पे, वो लोगों ने मदद करने की बोला है। अच्छा, एजुकेशन का आप किस नज़र से देखते हैं? एजुकेशन जो है वो मोस्ट है। आज समझो कि मैं भी एक इंजीनियर हूँ, लेकिन मेरा भी ऐसा था बीच में कि भाई मैं पढ़ा नहीं होता तो मैं ये गवर्नमेंट जॉब नहीं करता। और तो मैं तो बच्चों को यही कहता हूँ कि भाई नौकरी के लिए पढ़ना है, वो ऐसी चीज नहीं है तो जी लाइफ के अंदर कि भाई पढ़ेंगे तो नौकरी मिलेगा, लेकिन अच्छा बिजनेस भी कर सकता है पढ़ने वाला। तो मैं ऐसा कहता हूँ कि बच्चे जितने भी घर में फैमिली में है बच्चे, वो पूरा पढ़ावे, कम खाइए, कम खर्चा कीजिए, कम फंक्शन में जाइए, कम लोगों के पीछे पैसा खर्च कीजिए, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाइए, मेरा मैसेज है। जी, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थी हमारी आज की खबर। अगली बार हम फिर मिलेंगे एक नई न्यूज़ के साथ। जय हिंद।